जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग बातचीत करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में। ठीक है, एसएससी जीडी 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि रात को पब्लिश हुआ है 17 जुलाई को। ठीक है, रात के 10 बजे के बाद आया है अब। और उसके बाद फिर अपडेट मैंने देखा तो सुबह सुबह आप लोग को ये न्यूज देता हूँ, खुशखबरी है। और जो इंतजार कर रहे थे वो अब तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ गया है तो फिर आपका एग्जाम 3 महीने के अंदर करवा देंगे यदि थर्ड वेव नहीं आया तो। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखेंगे। ये देखिए, है ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in। इस पे आपका सबसे ऊपर में आया है नोटिस ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, एनआईए, एसएसएफ एंड असम राइफल। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और सभी कुछ आपको हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में समझा देते हैं। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो फाइनली नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और आप देख सकते हैं आपका डेट आ गया है एसएससी जीडी का। ठीक है, एसएससी जीडी 2021 की जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वह आपके 17 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब आज से उन्होंने शुरू कर दिया है और खत्म कब होगा? 31/8 तक। ठीक है, आपको कुल 44 दिन का टाइम दिया जा रहा है जो कि आज से स्टार्ट हो चुका है। आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखें ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो जाएं और अपना फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, लास्ट डेट कब का? 31 अगस्त अर्थात 31 अगस्त 2021 लास्ट डेट रहेगा। अब देखिए ऑनलाइन पेमेंट होता है 100 रुपए का, वो कब तक है लास्ट? 2/9। ठीक है, अर्थात 2 सितंबर तक का आपको टाइम दिया जा रहा है ऑनलाइन फीस जमा करने का। ऑफलाइन का कब तक है? तो 4 तारीख तक है, 4 सितंबर तक आप ऑफलाइन फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम डेट की बात की जाए तो वो बताया गया है कि इन्फॉर्म किया जाएगा जल्द ही, लेकिन 3 महीने का समय लेकर चलिए। अभी से 3 महीने बाद आपका एग्जामिनेशन हो सकता है जो कि सीबीटी बेस्ड होगा, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसा होगा इसके लिए हमने लिंक दे रखा है, आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आपको 100 मार्क्स के प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप का आकलन कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या सब इंफॉर्मेशन दिया गया है इसमें। इसका साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, विशेषता देख लेते हैं। तो विशेषता यही है कि एग्जामिनेशन एसएससी लेगा और वैकेंसी आपको होम मिनिस्ट्री बताएगी कि कितनी वैकेंसी है, क्या है, वो सब होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। अप्लीकेशन जो होगा वह ऑनलाइन मोड के थ्रू लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि हिंदी और इंग्लिश में होगा। ठीक है, ओनली 2 ही लैंग्वेज में आपके एग्जामिनेशन होंगे और वह भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पीटी या फिर आप पीएसटी बोलते हैं, यह सब आपके एग्जामिनेशन के बाद होगा, जब आप उसमें क्वालिफाइड हो जाएंगे फिर आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, ये सब तो बात की बात है, पहले तो रिटर्न शुरू कीजिए। अब चलिए मेन चीज पे आते हैं। मेन चीज ये रहा कि पे स्केल क्या रहेगा। तो पे स्केल लेवल जो है थर्ड है, जिसमें कि आपको 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक दिया जा सकता है, लेकिन बेसिकली आपको स्टार्टिंग में 21,700 ही दिया जाता है। इस बार वैकेंसी की बात की जाए कि वैकेंसी कितनी है, तो भैया वैकेंसी की संख्या कम हो गई है इस बार। ठीक है, 25,271 वैकेंसी है कुल, लड़के एवं लड़कियां मिलाकर। यदि लड़के की बात की जाए तो कुल 22,424 वैकेंसी है, वहीं लड़कियों की बात की जाए तो 2,847 वैकेंसी है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि एनआईए एक भी वैकेंसी नहीं दिया, उसके बाद सीआरपीएफ एक भी वैकेंसी नहीं दिया। ठीक है, इन्हीं वजह से ये सब वैकेंसी कम होती चली गई है। आप देख सकते हैं यदि हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो बीएसएफ में 6,413 वैकेंसी है जो कि बॉयज के लिए है, और गर्ल्स के लिए 1,132 वैकेंसी है, इसमें बीएसएफ के लिए। ठीक है, ये आपका तालिका है, एससी एसटी ओबीसी सारी वैकेंसी इस तरीके से है। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप अपनी वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सीएसएफ में देखिए कुल 7,610 सीटें हैं इस बार लड़कों के लिए और 854 सीटें हैं लड़कियों के लिए। ठीक है, ये इनका ग्रांड टोटल है, आप देख सकते हैं। मूल तौर पर जो लोग टॉप में रखते हैं, फर्स्ट में आपके एसएसएफ रखते हैं, सेकंड में आपके सीआईएसएफ रखते हैं, थर्ड में आपके एसएसबी रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लोग भरते हैं, तो आप भी अपना देख लीजिएगा क्योंकि आपको सभी ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो सभी ऑर्डर में जिसमें आपको जाना है तो उसको 1 से 3 के अंतर्गत रखिएगा। ठीक है, आप बाकी देख लीजिए। एसएसबी में आप देख लीजिए 3,806 सीटें हैं लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 0 सीटें। इस बार एसएसबी में
एक भी सीट नहीं है लड़कियों के लिए। ठीक है, आगे देख लीजिए आईटीबीपी में 1216 सीटें हैं लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 215 सीटें। ठीक है, और असम राइफल में देखिए कुल सीटें 3185 हैं लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 600 सीटें हैं। एनआईए ने तो इस बार सीट ही नहीं दिया है। एसएसएफ ने 194 सीट दिया है लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 46। ठीक है, तो मूल तौर पर आपके लिए यही 3-4 चीजें थी कि डेट कब कब का है और वैकेंसी कितनी आई है, पे स्केल क्या है। उसके बाद बाकी चीजें आप देख लीजिए क्या सब दिया गया है। और 10% वैकेंसी जो है वह आपको एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी जाती है। ठीक है, और देख लीजिए और क्या दिया गया है, सिटीजनशिप इंडियन होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट देख लीजिए, मेन चीज आपका यहाँ पर एज लिमिट है। तो एज लिमिट जो है वह 18 से 23 साल। ठीक है, और यह किसके किसके बीच होगा, यदि आपका जन्म जो है वह 2/8/1998 से लेकर 1/8/2003 के बीच है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा यदि आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो कैटेगरी में जैसे देख लीजिए SC ST, ठीक है, तो उनको 5 साल दिया जाएगा, अर्थात वो 23 + 5 = 28 साल तक के उम्र में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ओबीसी का देख लीजिए 3 साल दिया जा रहा है, तो 23 मैक्सिमम है, तो 23 + 3 = 26 साल। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज एंड एवं चौथा, पांचवा एवं छठा कॉलम जो है वह आपके डिपेंड करता है राइट्स पे। ठीक है, 1984 एवं 2002 के जो राइट्स हुए थे उसमें कुछ के पिता शहीद हो गए थे तो उनके बच्चे के लिए है। ठीक है, उनको 5 साल, जो कि अनरिजर्व है उनको 5 साल दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं 4th में दिया गया है। ठीक है, तो इनको 5 साल की उम्र में छूट दी जा रही है। यदि वो 23 हैं तो 23 + 5 28 हो सकता है। ठीक है, तो इन बच्चों की उम्र यदि 28 साल के अंदर है तो जरूर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ओबीसी के लिए 8 साल दिया गया है। ठीक है, और SC ST के लिए 10 साल। तो ये कुछ उम्र में छूट है जो दिया जाता है, वो आप जान लीजिए। ठीक है, अब देखिए बहुत बच्चे इसके बारे में बातचीत करते हैं, इनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होता है तो वो बच्चे बातचीत करते हैं कि हमें कोई छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो वो देख लीजिए क्या छूट मिलने वाली है आपको। यदि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5%, जो मैक्सिमम मार्क्स होता है उसमें 5% बोनस दिया जाएगा। यदि आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% दिया जाएगा और यदि आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% मैक्सिमम मार्क्स का बोनस दिया जाएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी और फिर बाकी चीजें कैसे अप्लाई करना नहीं करना वो दिया गया है। तो अप्लाई करने के लिए आप जाएंगे, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन कर लेंगे इस वेबसाइट पे ssc.nic.in पे। ठीक है, उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे और इमेज वगैरह जो होगा वह 20 से 50 केबी के अंतर्गत होगा। ठीक है, साइज क्या होता है उसका 3.5 से लेकर 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर विड्थ हो गया उसका, 4.5 सेंटीमीटर उसका हाइट हो गया। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का वह 31/8/2021 तक है, तो तब तक आप लोग फॉर्म जरूर भर लीजिए। ठीक है, और फोटो जो खिंचाएं उसमें कोई कैप या चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों कान भी दिखाई देना चाहिए और आपका सर भी दिखाई देना चाहिए। ठीक है, हाँ, एप्लीकेशन फीस की बात कर लीजिए तो एप्लीकेशन फीस आपका 100 रुपीज है। ठीक है, और वो है आपके अनरिजर्व के लिए। ठीक है, महिला कैंडिडेट हो गए या फिर SC कास्ट वाले हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, ठीक है, या ST हो गए, तो ये सब पेमेंट फ्री हैं। ओनली अनरिजर्व के लिए फीस लगता है जो कि मिनिमम 100 रुपया है। ठीक है, वो भी आपके दो तरीके से है, एक तो आपका ऑनलाइन मोड हो जाता है और दूसरा आपका SBI का चालान। ठीक है, इन दो तरीकों से फीस पे की जाती है। ठीक है, और ये सब जब कर लीजिएगा तो फिर आपको एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह भी चूज करना है, तो अपने नियर बाय सेंटर चूज कीजिएगा। ठीक है, ये लिस्ट है, इस लिस्ट को मैं लगा देता हूँ वेबसाइट पर, वहां आप डाउनलोड कर लेना और आपके नजदीक का जो है वो सेंटर चूज करना। ये कोड होते हैं सेंटर कोड। ठीक है, तो इसको चूज करना, आपको लिस्ट में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये तो खुशखबरी की बात है। बाकी पढ़ाई कैसे करनी है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह मैं करवा रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और कौन सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर की लिंक या फिर प्रैक्टिस सेट्स की लिंक वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
दोस्तों आपकी क्लास हो चुकी है समाप्त। यदि आप एसएससी जीडी के पीडीएफ्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो ही वीडियो को आगे देखें, ठीक है। यदि आप पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जाएंगे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिल जाएगा और इस पे जाने के बाद कुछ ऐसा खुलेगा। यहाँ पर आपको लिखना है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर लिखकर आपको सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपको एसएससी जीडी के सारे पीडीएफ्स खुल के सामने चले आएंगे, ठीक है। इंग्लिश एवं हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। यदि आप पीडीएफ हिंदी मीडियम में लेना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम पे जाके पहले उस पीडीएफ को देख लें कि उसमें क्या दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4-5 फोटोज दी गई होती है, तो उस पर क्लिक करें और उसके बारे में जानकारी ले लें। तो इस प्रकार से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कि उस पीडीएफ में क्या दिया गया है, ठीक है। ये देख लिया आपने। अब चलिए इंग्लिश मीडियम पे चलते हैं और ठीक इसी प्रकार ये रहा इंग्लिश मीडियम वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम वाला है और ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम। तो आप पहले अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, फिर बाय पे क्लिक करेंगे और अपनी आईडी बनाएंगे इंस्टामोजो पे। तो अपनी आईडी जो है आप वह जीमेल के थ्रू बनाएं, क्योंकि आपकी पीडीएफ जो है वह आपके जीमेल लिंक पे भी जाएगी, ठीक है। एक डाउनलोड लिंक जो है वह आपके जीमेल पे चला जाता है। तो आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद एक विंडो तो सामने खुल जाएगी जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो, एवं दूसरी लिंक जो है वह आपके ईमेल आईडी पे चली जाएगी। तो कृपया सही ईमेल आईडी डालें, गलत ईमेल आईडी नहीं डालें, नहीं तो दिक्कत भी हो सकती है। और यदि कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया होता है, ठीक है। ये आप जाएंगे कांटेक्ट में या फिर अबाउट में जाकर चेक कर सकते हैं। सारा नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पे अपडेटेड है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जिनको पीडीएफ चाहिए वो यहाँ पर पीडीएफ खरीद सकते हैं।